उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं? क्या अखिलेश जी दोबारा आ सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं? जो अखिलेश जी की कुंडली है, उसके पहले मैं आपको एक सनातन की बात बताना चाहता हूं जो सर्वविदित है। जब हम अपने पिता का, अपने दादा का, अपने पूर्वजों की संपत्ति किसे मिलती है? हमें मिलती है। तो फिर जो उनके कर्म है ना, वो भी हमें ही मिलते हैं। तभी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आपका कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सी कंपाउंडिंग हुई है। और ऋण पितरी के योग बनते हैं, बहुत तरह के योग बनते हैं, लाल किताब में भी और वैदिक में भी। अब मैं सर्वविदित बात बताता हूं। राजा दशरथ शिकार के लिए गए थे और रात का टाइम था। वो शब्द भेदी बाण के बहुत ही जो है एक्सपर्ट थे। उनको लगा, कुछ आवाज आई कि कहीं कोई जानवर जो है पानी पी रहा है। शब्द भेदी बाण चला दिया और बाद में जब कराहने की आवाज आई तो उनको लगा ये तो किसी मनुष्य की है। वो वहां चल के गए, देखा तो एक मनुष्य छटपटा रहा था। उन्होंने उसको बताया कि मैं श्रवण कुमार हूं, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा हूं, वो अंधे हैं, उनके लिए पानी भरने आया था, आप उनका ध्यान रखें। प्राण त्याग दिए क्योंकि उनका शब्द भेदी बाण, कोई बचना तो मुश्किल था। इतने इतने हमारे शूरवीर हुए हैं। अब वो उनकी माता पिता के पास गए जो पास में ही बहंगी रखी हुई थी। उनको सारी बात बताई, अपना परिचय देके और क्षमा मांगी, बहुत क्षमा मांगी, पैरों में पड़ गए और बोले मैं आपको राजमहल लेकर जाऊंगा, वहां रहेंगे आप, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन वो इतने दुखी हुए, उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। कर्म किसके? राजा दशरथ के। अब पुत्र वियोग में तड़प के मरने के लिए जो योग बना, वो राजा राम को वनवास हुआ। राम जी का तो कोई कसूर नहीं था, कसूर किसका था? दशरथ का, वो भी अनजाने में। उसके लिए क्षमा भी मांग रहे हैं वो, तो भी नहीं मिली। ये बात क्लियर हुई एकदम। आप प्रकृति से ऊपर नहीं जा सकते हैं। कहते हैं ना, संविधान सबके लिए एक ही है, कानून एक के लिए है, प्रकृति का संविधान भी सबके लिए एक ही है। अब राजा राम से ही जुड़ी बात बताते हैं कि हमारे सनातन के लोगों ने अपना राम मंदिर अयोध्या में वापस लेने का प्रयत्न किया एकदम। और मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों को चुन चुन के मरवाया है। उसने सिर्फ एक श्रवण कुमार को गलती से मारा था। ये इन्होंने 50,000 राम भक्त मरवाए हैं और खून की नदियां बह गईं। कोई उसका मलाल नहीं था उन्हें। पार्लियामेंट में छाती चौड़ी करके वो कहते थे कि जरूरत पड़ी तो मैं और राम भक्तों की हत्या करवा दूंगा। ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूं, और ये फैक्ट है। और हमारे एज वालों को सबको पता है 1990 में क्या हुआ था। सबने टीवी में और मैगजीन में, अखबार में पढ़े हैं, लाइव पता है। अब बताइए, एक श्रवण कुमार की अनजाने में हुई हत्या राजा दशरथ को माफ ना हुई। आप क्या समझते हैं कि मुलायम सिंह की परिवार को वो हत्याओं का दोष नहीं लगेगा? जब अकूत धन संपत्ति मिली है, राज सत्ता मिली है अखिलेश जी को, तो वो सारे जो पाप हैं उसका बंडल बन के उनको मिल गया है। आपको ये बात समझ आई है? एकदम एकदम। और मेरे को लगता है मेरे श्रोताओं को भी समझ आ रही होगी। प्रकृति के विधान से ऊपर कोई नहीं है, नोट करें। और उनका दोष उनके परिवार को लग चुका है, पितृदोष। अच्छा। और वो मामूली दोष नहीं है। जिनके बच्चे वहां मरे हैं, लाशें नहीं मिली, पता नहीं लगा, उन्होंने इनको वंश नाश का श्राप दिया हुआ है। वो तो एक श्रवण कुमार था, यहां तो हजारों श्रवण कुमार जो अपने हक के लिए आए थे, अपने धर्म के लिए आए थे। तो ये राज्यसभा में चले जाएं, विधानसभा में चले जाएं, लोकसभा में चले जाएं, वो इनकी चॉइस है। कुंडली में भयंकर पितृदोष है। ये सत्ता में वापस आए ऐसा नहीं दिखता है। और इन्होंने भी उस दोष को आगे और बढ़ाया। श्री राम, भगवान श्री राम के चरणों में मंदिर में जाके क्षमा नहीं मांगी।
जिद है कि उस मंदिर में नहीं जाना, और ये कहते हैं इनकी जिद है। कहते हैं ना, जब भगवान के घर का बुलावा आता है तो हम दर्शन करने जाते हैं। वहां श्रापित परिवार है ये अपने जीवन में कभी उस मंदिर में जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान श्री राम की क्लियरेंस नहीं है। तो आपका ये कहना है अखिलेश यादव राम मंदिर कभी जा ही नहीं पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, पितृदोष की वजह से। श्रापित परिवार है ये। और अच्छा। क्यों है मैंने पूरा समझा दिया। किसी को डाउट हो तो मुझसे दोबारा क्वेश्चन करके पूछ सकता है। प्रकृति के विधान के ऊपर कुछ नहीं है। आप ये बताओ कि जब भगवान बुद्ध कबूतर को बचा के ले गए थे तो क्या डिसीजन था कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। आप कौन होते हैं? भगवान ने जिसको जन्म दिया, आप मारने वाले कौन होते हैं? आपको इतनी सत्ता किसने दे दी है? तो ये भूल जाइए कि कभी सत्ता में दोबारा आएंगे। इतना श्रापित परिवार है। जब राजा दशरथ को माफी नहीं हुई, उसके पुत्र राम को, जो कि भगवान के अवतार थे, लीला करके दिखाते हैं भगवान, ये लोग नहीं समझते। ना समझे। कुदरत के कानून अपने हैं, प्रकृति के नियम है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है।